जब संगठन चमकने लगा तो लोगों की रोक टोक शुरू हो गई। एयरपोर्ट से पीड़ित किसान और यहाँ पे जो लोकल टोल है उससे पीड़ित किसान, और जो अधिकारी काम नहीं करेगा वो जिले में रहेगा और ना रहेगा वो खुद तय करेगा। नए विश्वास, नई आस और नई उम्मीदों के साथ आज गौतम बुद्ध नगर जिले की जमीन पर एक और किसान हितैषी संगठन की शुरुआत हुई। रबुपुरा के सिंह फार्म हाउस में हजारों किसानों के बीच किसान यूनियन के संगठन का ऐसा जबरदस्त आगाज हुआ कि आए हुए लोग तालियां बजाने को मजबूर हो गए। इस मौके पर पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और फिर इस संगठन के संरक्षक ठाकुर प्रमोद राज ने इस संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए सभी को नियुक्ति पत्र दिए। किसान हितैषी इस संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन महासभा रखा गया। ठाकुर प्रमोद राज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गीता भाटी को जिम्मेदारी सौंपी। फूल माला पहनाकर, सिर पर हरी टोपी लगाकर और नियुक्ति पत्र देकर उनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई। गीता भाटी के अलावा सीमा भाटी को इस संगठन में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। करण ठाकुर को इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा घोषित किया गया, तो वहीं आशु अट्टा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विपिन राणा को राष्ट्रीय सलाहकार की जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा जिले और प्रदेश स्तर पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। इस मौके पर इस संगठन के संरक्षक ठाकुर प्रमोद राज सिंह ने क्या कहा, पहले आप इसे सुनिए, उसके बाद आपको इस संगठन से जुड़ी सबसे बड़ी बात बताएंगे। सर, नए संगठन का गठन हुआ है जेवर की धरती पर, और भी बहुत संगठन चल रहे हैं किसान यूनियन के। क्या उद्देश्य होगा इस संगठन का आगे और कैसे ये काम करने वाला है? इस संगठन का उद्देश्य पारदर्शिता के साथ होगा। इसमें जो लोग हैं, जुड़े हैं, वो सब ईमानदार लोग हैं और गरीब, कमजोर, मजलूम और किसान की आवाज़ को प्रायोरिटी पर उठाएंगे। खास तौर से जो गलत तरीके से काम अथॉरिटी कर रही है, दमन की सी नीति अपना रही है, विलेज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और हमारी ही ज़मीनों में जो शहरीकरण हो रहा है और गांव जो है उपेक्षित किया जा रहा है, तो हम समानता की भी बात करेंगे। फसलों का उचित मूल्य मिले, गन्ने का भुगतान समय पर हो, रिश्वतखोरी कम हो, तहसील का भ्रष्टाचार बंद हो। अगर तहसील में भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो आंदोलन होगा। जैसे सर सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले का, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट, इसमें कुछ गांव हैं जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, जैसे दूसरे चरण का अधिग्रहण होना है। तो आपका जो संगठन है उनके साथ आएगा, गांव वाले के साथ, किसानों के साथ खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ा होगा। और हमारे जो इसकी किसान यूनियन महासभा की जो अध्यक्षा है गीता भाटी, वो बहुत कर्मठ है, जुझारू है और उसके पास टीम बहुत शानदार है। भले लोगों की, ईमानदार लोगों की टीम है। संगठन बिल्कुल न्याय संगत कार्य करेगा। आपको बता दें, गीता भाटी को इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले गीता भाटी किसान एकता संघ में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। सीमा हैदर केस में पिछले साल गीता भाटी और मिथिलेश भाटी दोनों सोशल मीडिया की सनसनी थी, लेकिन अब उनके कंधे पर किसानों की आवाज उठाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मौके पर हमने गीता भाटी से तमाम मुद्दों पर बातें की। उन्होंने क्षेत्र के किसान और जेवर एयरपोर्ट से जुड़े गाँव के किसानों के लिए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जेवर क्षेत्र में बहुत संगठन है और मैंने भी विभिन्न संगठनों में काम करके देखा है। हम जब जुड़ते हैं तो यही बताया जाता है कि हम किसान की बात करेंगे, किसान के काम कराएंगे, लेकिन एक समय जो संगठन चमक जाए वही नीति बदल देता है। ना वो संगठन की बात करता है, ना किसान की बात करता है, ना रोजगार की। और जब करण और हमारी टीम और सीमा भाटी या हम सब लोग उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं तो हमें रोके जाती हैं। तब हमने क्षेत्र की जनता से विचार विमर्श किया और सभी लोगों ने चर्चा की, तो सभी ने कहा एक संगठन ऐसा जेवर की भूमि पे होना चाहिए कि जो सिर्फ किसी अधिकारी के प्रेशर में ना हो, किसी प्रशासन के प्रेशर में ना हो, बल्कि प्रशासन संगठन के प्रेशर में रह के और जनता के प्रेशर में रह के जनता के काम करे, ईमानदारी से करे, बेदाग संगठन को काम करना चाहिए। संगठन का मतलब यही है। मैं किसान एकता संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। जिस समय संगठन को कोई नहीं जानता था जेवर में, उस समय मैंने
जब भानु छोड़ा ही था हमारी पूरी टीम ने और क्षेत्र ने मुझे उसी समय सजेशन किया था कि आप संगठन खुद का बनाओ। लेकिन किसान एकता संघ के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि ये संगठन आपका है, आप जैसे चाहें वैसे निर्णय कर सकती हैं। लेकिन जुड़ने के बाद और हमारी अपार एक मेहनत के बाद जब संगठन चमकने लगा तो लोगों की रोक टोक शुरू हो गई। और जब भी हम किसी किसान का काम लेके जाएं या चाहे हमें प्राधिकरण जाना हो या कहीं भी जाना हो तो उसी संगठन के पदाधिकारी फ़ोन करके ये कहने लगे कि भाई काम नहीं करना है। हमने कई ऐसे काम देखे, हम फिर भी उसे ये कहते कि बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी बात बिगड़ती है, चलो निभाते रहें। लेकिन जब बिल्कुल नाक से ऊपर पानी चला गया तो 11 जनवरी को मैंने इस्तीफा डाल दिया, क्योंकि मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर सकती और मुझे पूरा क्षेत्र जानता है। इसलिए हम लोगों ने ये नया संगठन बनाया है। आप सबका सहयोग, क्षेत्र की जनता का सहयोग, ये संगठन सभी के काम कराएगा और ये वायदा है पूरी ईमानदारी से काम होंगे। और जो अधिकारी काम नहीं करेगा वो जिले में रहेगा और ना रहेगा वो खुद तय करेगा। भैया मेरा पूरा क्षेत्र प्रताड़ित है छोटे जेवर टोल से, क्योंकि मैं भी उसी सीमा में आती हूँ और पूरा क्षेत्र आता है। जब जब ये मुद्दा हमने उठाया है, जिस संगठन में भी हम ये मुद्दा उठाते हैं उससे ही हमारा किनारा हमें करना पड़ता है। छोटा टोल क्यों फ्री नहीं हो सकता हमारी जनता के लिए? दनकौर फ्री है, चपरगढ़ फ्री है, देश के पूरे ऑल इंडिया में जितने भी टोल हैं 25 किलोमीटर दायरे में हर किसान लोकल आईडी से फ्री निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और हमारे क्षेत्र का कि जो सिर्फ छोटे टोल पर जेवर में उन्हें फ्री नहीं दिया जाता, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी क्षेत्र की जनता हमारा साथ देगी। हमें जब तक जनता ना कहेगी हम उठेंगे नहीं। जब तक टोल छोटा फ्री नहीं होगा, चाहे हमें उखाड़ना पड़े या हमें जेल जाना पड़े, मरना पड़े, जो भी करना पड़े, ये संगठन इसी उद्देश्य से खड़ा हुआ है। किसान की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे, उन्हें हक दिलाते रहेंगे। गीता भाटी ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई और लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली। इसके अलावा लोकल किसानों के लिए जेवर टोल को फ्री करने के लिए बड़ा आंदोलन करने की मांग की। इस मौके पर आए हुए तमाम अतिथियों और पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। नोएडा 24 न्यूज की टीम ने संगठन से जुड़े दूसरे पदाधिकारियों से भी बातें की। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सभी ने गीता भाटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई। देखिए, काफ़ी समय से इस पल का हमें इंतज़ार था कि हमें एक ऐसा संगठन चाहिए था जो स्वतंत्रता से काम कर सके। अभी मैं सुन रहा था हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रही थी, आपने एक सवाल किया था एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ। देश का पहला ऐसा अधिग्रहण है कि जहां गांव का विस्थापन हो रहा है और गांव के किसानों को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके प्लॉट की इतनी पैमाइश है, इस रेट से आपको पैसा दिया जा रहा है। वहां पर लेखपालों द्वारा फाइल करने के, तैयार करने के नाम पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। ADM LA जब वहाँ ऑफिस में जाता है किसान तो RTGS के नाम पे वहाँ लाखों रुपए उससे लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमारे होंगे, एयरपोर्ट से पीड़ित किसान और यहाँ पे जो लोकल टोल है उससे पीड़ित किसान, और यहाँ 7%, 64% कहने को तो सभी संगठनों ने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन निश्चित रूप से जब हम ये आवाज़ उठाएंगे तो इसमें हमें कामयाबी मिलेगी और हम एंड तक, जब तक वो नहीं दिखेगा काम ज़मीन पे, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सीमा भाटी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सीमा भाटी जी को मिली है, क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? सभी मैं मीडिया कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ अपनी बहन जी गीता भाटी जी का, जिन्होंने मुझे महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिस जिम्मेदारी के लायक समझी हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी तक भारतीय किसान यूनियन भानु की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, उस पद को आज मैं इस्तीफा देती हूँ। इस्तीफा तो मैंने कई दिन हो गए दे दिया है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। और आपने अभी भाई ने बात करी छोटे टोल की और इसकी प्राधिकरण की, तो प्राधिकरण में बहुत बड़ा अजगर बैठा है जो हमारे किसानों को निगलने का काम कर रहा है। कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी है और हमारा कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है उनके निर्णय से। ये तानाशाही हो रही है, कोई भी आ रहा है उठा के भगा दिए, घरों को विस्थापित कर रहे हैं, गांव को विस्थापित कर रहे हैं। कोई भी उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। मैंने सुना है अभी जो विस्थापित हुआ है उन लोगों के लिए
नहीं कोई कब्रिस्तान है, नहीं कोई हमारा शमशान घाट है, नहीं कोई स्कूल। बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं आपको वादा करती हूँ, गीता बहन जी से वादा करती हूँ, मैं तन मन धन से साथ हूँ और उन किसानों के साथ हूँ। हमारे पास में जो भी आधी रात आएगा, जैसी भी हमसे मदद चाहिए उन्हें, हम तन मन धन से उनके लिए साथ हैं। तो ये थी गीता भाटी, डॉक्टर सीमा भाटी और तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भारतीय किसान यूनियन महासभा की, जिन्हें आज जिम्मेदारी मिली है। नया संगठन है, जेवर की धरती पर खड़ा हुआ है और तमाम मुद्दे हैं इनके पास जो जिन पर इन्होंने बात की। सीमा भाटी भी पहले भानु से जुड़ी रही हैं और गीता भाटी ने भी किसान एकता संघ के साथ काम किया है, तो अच्छा खासा अनुभव है किसानों के साथ काम करने का, किसानों की आवाज़ों को उठाने का और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन महासभा का ये संगठन जेवर में काम करता है या ज़िले में काम करता है, और जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान है, जैसे उन्होंने जिक्र किया, जेवर का टोल हो, सड़क की समस्या हो, बिजली पानी की समस्या हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और इनको कहाँ तक उठा पाता है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।